हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारा ग्रामीण परिवेश का 7th पार्ट है। इससे पहले 6 वीडियोस पहले ही आ चुकी हैं जिसको आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज और, आप वीडियोस को देखते हैं पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसका दो ही रीजन हो सकते हैं। या फिर आप अपनी तैयारियों को, मतलब जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है वीडियोस को, वो या फिर कंसिस्टेंट नहीं है या फिर वो ये सोच रहा है कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आपसे एक बात बता दूं, एग्जाम जो भी हैं जैन या फेब में होंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सभी स्टूडेंट की तरफ वेट करना है या उनसे आगे निकलना है, क्योंकि कंपटीशन इस बार टफ होने वाला है, काफी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू पहली बात हट गया है। समय के साथ जितने भी एग्जामिनेशन बढ़ते जाते हैं, समय के साथ वो टफ होते ही जाते हैं। ये आपको भी पता है, आपने भी काफी एग्जाम्स दिए होंगे या दे रहे होंगे। तो प्लीज वीडियोस को आप पूरा नहीं देखते, बीच में छोड़ देते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो वीडियोस को आप पूरा देखें और वीडियोस को समझें कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या एग्जाम का लेवल हो सकता है, क्या एग्जाम का लेवल होगा, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल होगा वो काफी टफ होने वाला है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और मैं वीडियोस उसी हिसाब से मैं वीडियोस को अरेंज करता हूं ताकि आपको एग्जाम इजीली क्रैक हो सके। वो दोनों पार्ट, चाहे जीएस हो चाहे ग्रामीण परिवेश हो। ऐसे ही आप जीएस की वीडियोस भी नहीं फॉलो करते हैं या देखते नहीं है, तो प्लीज वीडियोस को देखा करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ ही में ये बता दूं कि आप वीडियोस को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए, जितने भी लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब कर दें। मैं मानता हूं कि यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं, ये नहीं मैं बोलता कि वीडियोस चाहे ग्रामीण परिवेश हो चाहे जीएस की बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, और बहुत सारी जो कोचिंग क्लासेस हैं वो वीडियोस बना के डालते हैं। लेकिन आपको इतना समझना है कि कोचिंग क्लासेस ग्रामीण परिवेश की अगर वीडियोस हैं तो वो कितना डालते हैं, क्या बताते हैं। वो आपसे ये बताते हैं कि ग्राम समाज क्या है, ग्राम समाज कितने हैं, ग्राम कितने हैं। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ, और मैंने घटना चक्र इसीलिए मतलब स्टार्ट किया ताकि आपको बेसिक पता चल सके, आप शुरू से वीडियोस को देखें और चीजों को फिर से समझें। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिटेड होगा और ये आपको ऑफ कोर्स बेनिफिट करेगा। तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें। सब्सक्राइब बटन रेड कलर का होता है, आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, और मैं आपको लेखपाल के जो अपडेटेड न्यूज होंगे वो भी आपको मैं बताया करूंगा अपने चैनल पे ही। और इसके साथ साथ जो भी यूपी के एग्जाम होंगे वो सबके न्यूज आपको मिल जाया करेंगे। तो प्लीज आप भी सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो प्लीज आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सीरीज को और इस बेहतरीन चैप्टर को। तो इसमें हम उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पंचायती राज जैसे 2 क्लास पढ़ा, तो चैप्टर 6 में हमने पंचायती राज को क्लियर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को। इसके सामने मैंने इंपॉर्टेंट का एक टैग लगाया हुआ है, इसलिए नहीं लगाया कि ये हमको आपको दिखाना है कि इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट ये है। वो क्यों है, आप पिछले साल का पेपर उठा के देख सकते हैं। पिछले साल का पेपर उठाइएगा, पिछले साल इन द सेंस की 2015 का, और आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय या उत्तर प्रदेश का जो रैंडम है, यूपी से कितने क्वेश्चंस बने हैं और कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसको स्किप कर रहे हैं, बस आप ग्रामीण परिवेश में आप बस इतना ही समझ रहे हैं कि योजनाएं आएंगी, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि ग्राम से पूछेगा, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन मैं मानता हूं कि 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन रैंडम यूपी से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो यूपी जीके हो चाहे यूपी करंट अफेयर्स हो। तो प्लीज आप ये सब चीजों को स्किप ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आपको समझाने के लिए, और मैं स्लाइड के पीछे से वीडियो बना सकता, लेकिन मैं अब वीडियोस ऐसे ही बनाऊंगा ताकि आपसे इंटरेक्शन हो सके। आप और कोई भी चीज हो तो आप प्लीज बताया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यूपी का जो पूरा क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इंडिया का है, 32,87,263 ये इंडिया। एंड यूपी का
40,928 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया यूपी का उसका 7.33% है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का कौन सा स्थान है, मतलब कौन सा किस उस पे आता है, किस स्थान पे, तो फोर्थ है। मैंने इसको लिखा भी हुआ है फोर्थ स्थान पे। इससे पहले कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा जो है वो है राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हैं जो यूपी से बड़े हैं और चौथे पे यूपी आता है। राजधानी लखनऊ है, ये सबको पता है। हमारी यूपी की अगर बात करें तो यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी के अगर एनिमल, स्टेट एनिमल की बात करें तो वो है बारहसिंहा एंड सिंघा, इसको बोलते हैं, सिन्हा नहीं, सिंघा। और अगर स्टेट फ्लावर की बात करें तो पलास का फूल। स्टेट अगर ट्री की बात करें तो अशोक। तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आप चीजें पढ़ते नहीं है, आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, मतलब ये आएंगी नहीं और यही चीजें पूछ सकती हैं आपसे। सीमावर्ती प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी में कुल 8 राज्य अपने बॉर्डर टच करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। आपको मालूम होगा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, दिल्ली। ऑफकोर्स दिल्ली होगा, बॉर्डर अपने टच करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। और वो कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के का वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा मतलब शेयर करता है बॉर्डर सबसे ज्यादा राज्यों से, तो वो है सोनभद्र। कितने राज्यों से शेयर करता है अपने बॉर्डर को, वो करता है 4 राज्यों से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, ट्राई करिए करने की। 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार एंड झारखंड। तो ये राज्य से सबको में सोनभद्र, और सोनभद्र में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश से एक डिस्ट्रिक्ट है जो अपने बॉर्डर को टच करता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि एकदम यूपी का अगर मैप ऐसा अगर हम बनाए तो एकदम यहाँ पे है, और ये एचपी हिमाचल से टच करता है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र, मैंने बताया ही, 4 राज्य। सीमावर्ती देश नेपाल, ठीक, और नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं बॉर्डर, 7 डिस्ट्रिक्ट यूपी के। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा एंड घाघरा। तो ये कुछ नदियां हैं, इन पे भी मैं आपको यूपी की नदियां आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं जल्द ही, ठीक। तो उसको भी, ये सब चीजों को आप देखा करिए, क्योंकि इससे आपको भी पता है कि क्वेश्चन इससे बनेंगे ही। यूपी के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज हैं, ट्राइब्स की मैं वीडियो लाया हूं, ठीक है, तो सबको आप देखा करिए। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं चैनल के। तो गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे है, वीट प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स, खूल खदान उत्पादन, दुग्ध मिल्क प्रोडक्शन में यूपी सबसे आगे है। कुल पशुधन, गन्ना प्रोडक्शन, शुगर केन में, आलू मतलब आलू के प्रोडक्शन में है, रेल मार्ग में है, बैंक शाखाएं, पोस्ट मार्ग, ठीक है। और एक चीज जो है, एक आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा था यूपी के एग्जाम में, उसमें पूछा था कि जैसे कि रोड मार्ग, रोड नेटवर्क में, तो रोड नेटवर्क में यूपी का स्थान है सेकंड एंड फर्स्ट है महाराष्ट्र, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। मौसम ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा और शीतल, मतलब रेनी सीजन, समर और विंटर। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होता है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है, ठीक। एक चीज आपसे बता दूं, एक चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। पिछली क्लास में जो पंचायती राज वाला क्लास था, उसमें एक चीज मिस्टेक से मतलब स्किप हो गई थी, मुझे याद नहीं है, मैंने एक चीज गलत बता दी, उसको मैं करेक्शन कर दूं। जो मैंने बताया था कि अशोक मेहता कमेटी है, वो बनी थी कब, 1977 में सरकार ने बनाई थी। और इसमें मैंने बोला था 4 टियर सिस्टम, सॉरी ये नहीं होगा, 4 टियर सिस्टम नहीं, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम दिया था। कौन कौन सा, जिला परिषद,
परिषद और मंडल पंचायत। तो ये गलती हो गया, मतलब गलती हो गई थी। एक स्टूडेंट ने ही हमसे बताया, ये चीज हमको देख के काफी अच्छा लगा कि लोग, मतलब बच्चे कुछ हैं जो पढ़ रहे हैं, चीजों को सीरियसली ले रहे हैं, और आप गलतियां हुए तो जरूर आप बताया करें, मैं उस पर गौर करूंगा, क्योंकि चीजें हमसे भी गलती हो सकती है। तो प्लीज कमेंट किया करें सभी, आप लोग कमेंट में बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और चीजें फिर कैसे क्लियर होंगी? अगर मुझसे ही गलती हो गई, किसी बच्चे ने उस चीज को रिकॉल किया, उस चीज को ध्यान दिया, आप पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे, तो आप उसको बताया करें। तो ये चीज था, इसको मैंने, मतलब मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये गलती चीज मैं नहीं बताना चाहता आपको। तो ये हुआ था, और 77 में रिपोर्ट, मतलब कमिटी बनी थी, और सबमिट कब की थी रिपोर्ट को? 1978 में। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। तो देखिए, आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं यूपी में। मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। जिला प्रेजेंट टाइम में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब डाटा वाले क्वेश्चन है, आपको बस इसको याद रख कर लेने हैं, ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना, मैं आपको याद भी करवा दे रहा हूँ। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4, मंडल आपको याद रखने 18, जिलों की संख्या 15, और समूहों की संख्या, मतलब नगर एवं नगर समूहों की संख्या 15, मतलब 915 है। ग्राम पंचायतें कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 58,176 ग्राम पंचायतें हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, मतलब वेबसाइट से ये, मतलब ये रिसेंट का डाटा है। न्याय पंचायतें कितनी है? 8,135। तहसीलें कितनी है? 351। ठीक है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें 350 दिया हुआ था, वो पुराना डाटा था, ओल्ड डाटा था वो, तो अब 351 हो गया है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बना देता है। तो विकास खंड की बात करें तो 826 है विकास खंड, नगर पंचायत 439, और नगर पालिका परिषद ये 198। ठीक, ये 2017 जो आपको दिख रहा है, ये रीसेंट डाटा ही है, क्योंकि जो डाटा जिसने, मतलब यूपी सरकार और यूपी के वेबसाइट पे जो डाटा जारी हुई है, उसी से ये लिया गया। तो 2017 का डाटा जारी हुआ है, उसके बाद कोई डाटा जारी नहीं हुआ, तो ये तभी का है। नगर निगम कितने हैं यूपी में? टोटल 17 नगर निगम है। कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774 ग्राम है। और आबादी वाले ग्राम, आबादी वाले ग्राम कितने हैं? ये नीचे मैं ऊपर लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है 97,814। तो ये आबादी वाले इतने ग्राम हैं यूपी में, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। परिवहन एवं संचार का कुल सड़क मार्ग की लंबाई 712,000 किलोमीटर है, और ये कौन से रैंक पे है? यूपी सड़क रोजगार में सेकंड। फर्स्ट कौन है? अभी बताया मैंने आपको, रिकॉल करिए। फर्स्ट है महाराष्ट्र। तो जितनी भी एडिशनल चीजें मैं बताता हूं, वो सब आपको डेप्थ, आपको मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम को क्रैक करें, आप इधर उधर न भटकें। ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगी या फिर एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उसमें आपका ही घाटा है। आप वेट कर सकते हैं, वेट करिए आने का, तब तक जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेंगे, आप वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजों को आप पढ़ते रहिए, रेगुलर फॉलो करिए, वीडियोस को बार बार देखिए, वीडियोस को, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। 3 दूरदर्शन केंद्र हैं, आकाशवाणी केंद्र 13 है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,736.8 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की, नेशनल हाईवेज की बात कर रहा है, ये एनएच की बात कर रहा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि देश में स्थान द्वितीय, मैंने आपको बोला, इस सेकंड है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 19, पहले इसका क्या नाम था? ओल्ड नेम क्या था? नेशनल हाईवे 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब बना था? 1972 में। ये क्वेश्चन पिछली बार आपके लेखपाल के एग्जाम में पूछा था, तो इसलिए आपको इन डाटास को याद रखना है। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165.53 किलोमीटर है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में बना था। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण 2004 में बना था। ठीक, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 8059 इलाहाबाद से कानपुर। प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी भी इलाहाबाद के पास ही है। तो 1911 में प्रथम डाक सेवा और 8059 में प्रथम रेलगाड़ी। एक चीज अभी आपके पीएम मोदी ने
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उसका उद्घाटन किया है, तो वो कहां से किया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो किया सुल्तानपुर से ही क्यों किया है, क्योंकि सुल्तानपुर के पास 3.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप बनाया गया है, जिसपे लड़ाकू विमान भी उतर सकती हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उस रेंज में। दूसरी चीज ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कितना लेंथ है, तो 341 किलोमीटर। कहां से कहां तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, लखनऊ टू गाजीपुर। ठीक, तो अगर आप हमसे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आएगा और श्योर आएगा। तो प्लीज सपोर्ट करिए हमें भी और पढ़ते रहिए। बस मैं इंपॉर्टेंट यही है कि आप पढ़ते रहिए और वीडियोस को शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोक सेवा में कितने हैं, लोकसभा में मतलब 80 हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31, सबसे ज्यादा हैं, ये याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ये जनप्रतिनिधि जाते हैं स्टेट से, वो किस बेसिस पे जाते हैं, तो ये पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य 403 हैं और विधान परिषद के तो ये हैं 100। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा जो होता है ये लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा अपर हाउस। राज्यसभा परमानेंट बॉडी होता है, और वैसे ही विधान परिषद भी परमानेंट होता है, विधानसभा परमानेंट नहीं होता है राज्य में। उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, हमने पढ़ा, जिसमें से मंडल के अगर देखें तो आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवीपाटन, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर। आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन कौन से मंडल हैं, बस आपको ये याद रखना है कि कितने मंडल हैं, और पहला मतलब नवीनतम गठित 18वां मंडल, जैसे ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अलीगढ़ जो है वो 18th मंडल बना है, जिससे आगरा मंडल से अलीगढ़ मतलब आगरा मंडल से हटा के मतलब उसको किया गया है। कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडल में सर्वाधिक 6 जिले हैं। देखिए ये सब आपको चीजों टर्म्स को याद रखना है। कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ये तीनों में 6 जिले हैं। तो पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जिले कौन से मंडल में है, किसमें नहीं है, ये तीनों दे दें और एक अदर ऑप्शन दे दे, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें। जैसे कानपुर में आपके कानपुर नगर, देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। लखनऊ मंडल लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। लखीमपुर खीरी क्यों इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी ये एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूं, इसको आप ध्यान देंगे। दूसरी चीज, सबसे छोटा हापुड़, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। सेकंड जो है वो कई जगह, जैसे यूपी के वेबसाइट पे अगर बात करें तो वो बात करते हैं भदोही की सबसे छोटा है, लेकिन ऑफिशियल अगर बात किया है तो हापुड़ है कई जगह भदोही है। तो लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप हापुड़ टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई मतलब मोस्टली जगह हापुड़ ही लिखा गया है। तो अन्य मंडल और उनसे अवस्थित जिले, अगर आगरा मंडल, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, ये जितने भी जिले होते हैं ना वो मंडल के आस ही पास होते हैं, दूर नहीं होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आजमगढ़ की अगर बात करें, आजमगढ़ हो गया, बलिया हो गया, मऊती नहीं है। बरेली मंडल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर 4 है। बस्ती मंडल, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। चित्रकूट मंडल मुख्यालय बांदा, इसका देखिए चित्रकूट मंडल है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इसका मुख्यालय क्या है, बांदा है मुख्यालय। यही सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, यही सब चीजें मैं आपको बताने के लिए ये वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि आप यही मिस्टेक करते हैं। अगर देवीपट्टनम मंडल की बात करें, मुख्यालय इसका गोंडा है, उसमें एग्जाम्पल में आपको देगा मतलब कि देवीपाटन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको उसमें देवीपाटन भी ऑप्शन रहेगा। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो देवीपाटन ही मारेगा, क्योंकि मोस्टली सबका मुख्यालय वही होता है। तो अगर बात करें तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, झांसी मंडल,
झांसी जलौन, मिर्जापुर, भदोही सोनभद्र है, मुरादाबाद वाराणसी मंडल में, वाराणसी चंदौली गाजीपुर जौनपुर सहारनपुर मंडल में, ये सब सारी चीजें शामली मुजफ्फरपुर और ये है। उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग आए गए, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। ठीक है। यूपी की अगर हम एक मैप आपको रफ फिगर बना देता हूं, देखिए ये 4 भाग कैसे बने हैं आप समझ जाएंगे। ये ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा कुछ है। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड। ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऐसे पकड़ा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम ईस्टर्न यूपी, मतलब यहां से नहीं, ये तो आ जाता है उसमें, ईस्टर्न यूपी जो कि बलिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, ये वाला पार्ट तो ये ईस्टर्न यूपी आ जाता है। इसको पूर्वांचल भी बोलते हैं, पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये अवध वाला पार्ट आ जाता है, लखनऊ, ये सब जो अवध वाला रीजन, और ये जो है वो ब्रज रीजन बोलते हैं इसको, ब्रज रीजन, जिसमें मथुरा, वृंदावन, ये सब सारी जितनी चीजें, तो ब्रज, तो ये 4 पार्ट है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। नवीनतम जिले हापुड़, संबल और शामली है। ये तीनों जो है नवीनतम जिले बनाए गए हैं, जिनकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने 2011 में की गई थी। 2011 में कौन कौन से बने, हापुड़, संबल और शामली। जुलाई 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके इन जिलों का नाम हापुड़, संबल, शामली कर दिया गया था। साथ ही महामाया नगर, काशी रामनगर, रामाबाई नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर एवं ज्योतिबा फुले नगर जिलों का पुराना नाम हथरस, कासगंज, कानपुर देहात, अमेठी, अमरोहा बहाल कर दिया गया। ये जो नाम बदले गए थे इनको भी बहाल कर दिया गया अपने पुराने नाम पर। संत रविदास नगर का नाम भी बदलकर पुनः भदोही कर दिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भी भदोही कर दिया गया है। ठीक। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, मैंने आपको बताया लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वर्ग सोनभद्र हो गया सेकंड, थर्ड हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, तो ये सीरियल वाइज है। सबसे छोटा हापुड़, लेकिन मैंने बताया ये कंट्रोवर्शियल है, भदोही भी कहीं जगह है, लेकिन आप हापुड़ ही मारेंगे टिक। ठीक है। ध्यातत्व कि जब उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले हापुड़, संबल और शामली नहीं सृजित थे, तब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अभी भी यही डाटा कई जगह संत रविदास नगर किसको बोलते हैं, भदोही को ही बोलते हैं। तो अभी भी यही डाटा, लेकिन जब वो जिले बन गए तो फिर वो हो गया। तो अभी साइट जो ऑफिशियल साइट है उस पर संत रविदास नगर ही शो करता है, लेकिन अब हापुड़ हो गया है। आप याद रखेंगे हापुड़ ही करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हापुड़। जन प्रतिनिधित्व, भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्माण राज्यपाल एवं 2 सदन विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित आर्टिकल अनुच्छेद 154 में है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तथा अधीनस्थ अधिकारियों को मदद से करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की वीडियोस मैं और भी लाऊंगा, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है सामान्य परिचय। ठीक। तो वीडियोस जितना भी होगा, मैं इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो आप भी प्लीज सपोर्ट करें, वीडियोस को अपना मतलब प्यार दें, आप देखा करें, वीडियोस को फॉलो किया करें। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप एग्जाम क्रैक करें। जो भी लोग, 1 लोग देखें या 10 लोग या 100 लोग या 50 लोग, जितने भी लोग देखते हैं वो सीरियसली चीजों को फॉलो करें, कंफ्यूज ना हो, किसी के बहकावे में ना आए कि एग्जाम नहीं होंगे या फिर एग्जाम इतने दिन बाद होंगे। एग्जाम श्योर होंगे, मैं 100% श्योर करता हूं एग्जाम होंगे। और एक चीज और अपडेट बता दूं कि अभी मैंने जैसे कि अभी मैंने ये देखा कि बहुत सारे चैनल वाले ये बता रहे हैं ट्रिपल सी। देखिए ट्रिपल सी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए जितने लोग ने भी किया है वो पहले से भी जानते थे। ठीक है। ट्रिपल सी कोई नई चीज तो है नहीं, वो जो लोग सीरियस हैं उन्होंने किया ही होगा। ठीक। तो परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हैं आप परेशान ना होइए। ये कोई ऐसा नहीं हो कि अभी मतलब योग के वेबसाइट पे ये जारी किया गया ट्रिपल सी। अभी आपको पढ़ना है, बस जितने भी लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है, चीजों को समझ के पढ़ना है। ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही में
एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देकर जाता हूं, उसको आप बताइएगा प्लीज कमेंट में। मैं हर वीडियो क्लास में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप जवाब कमेंट में देंगे। विलेज पंचायत की बात किस आर्टिकल में की गई है? किस आर्टिकल में की गई है संविधान के? तो प्लीज आप इसको बताइएगा। चीजों को आप सीरियसली लेंगे। क्वेश्चन में आपसे अच्छे ही अच्छे पूछूंगा तो किस में की गई है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। जितने भी लोग वीडियोस देखें और वीडियोस को पूरा देखें और अपना प्यार बनाए रखें।